तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पर मैं उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाएं सारी की सारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है इस चैनल से रिलेटेड उसको पाने के लिए। और जो इसका पीडीएफ है वो हम आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिससे कि आपको जो भी चैनल से रिलेटेड जो अपडेट होते हैं, बिग अपडेट होते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे सारे के सारे अपडेट। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो जनवरी 2022 में जो शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हैं 2021-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये है 40 स्कूल। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के जिस फॉर्म में आ सकते हैं वो बता रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसके डिटेल फॉर्म में जो आपके बहुत काम आएंगे। जो शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार है, सुभाष सरकार के द्वारा 12 जनवरी 2022 को जो आभासी रूप में से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 की श्रेणी का शुभारंभ करा गया है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो समग्र श्रेणी है इसके पुरस्कारों के लिए 40 स्कूल इनको चुना गया है। और जो समग्र शिक्षा योजना है इसके तहत जो इस वर्ष जो पुरस्कार राशि थी, यानी जो अमाउंट था, जो पैसा मिलना था, वो 50,000 रुपये से 60,000 रुपये कर दी गई है प्रति स्कूल। ठीक है, हर एक स्कूल को 60,000 रुपये मिलेगा। ये जो इस जो योजना है, मतलब जो ये पुरस्कार है, जिस पुरस्कार को ये मिलेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने ये एक नया कदम उठाया है कि जो जितने भी यात्री होते हैं जिनका सामान खो जाता है उनको ट्रैक करने के लिए इनमें से एक मुहिम चलाई है। अब इस निम्नलिखित है इनमें से उनका पहल का नाम क्या है, कौन सी पहल शुरू करी है, ये पूछ रहे हैं। मिशन का नाम मिशन अमानत, मिशन सम्मान, मिशन संपर्क, मिशन रेल। तो इसका आंसर है मिशन अमानत। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं। अब जो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई मिशन अमानत लेकर आए हैं। अभी किसके द्वारा खोजी गई है, लॉन्च किसके द्वारा करी गई? रेलवे सुरक्षा बल RPF। और जो इसके तहत जोनल रेलवे की जो आधिकारिक वेबसाइट पर जो फ़ोटो के साथ साथ सामान और सामान का विवरण पोस्ट करा जाएगा, जो फ़ोटो होती है सामान की उसकी। और जो 2021 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक पश्चिम रेलवे क्षेत्र के जितने भी रेलवे सुरक्षा बल हैं, इन्होंने 1317 रेलवे यात्रियों के 2.58 करोड़ रुपए यानी 2,58,00,000 संबंधित जितना भी सामान खोया था वो इतने रुपयों का था, उसको वापस लाया गया है, उन्होंने वापस कराया। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2022 में जो डेनियल ओर्टेगा हैं ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव हुआ है, चिन्ह करा गया है इनको? निकारागुआ इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं डेनियल ओर्टेगा, इन्होंने 10 जनवरी को शपथ लिया था और इनका ये चौथा कार्यकाल है, लगातार चौथा कार्यकाल इनके जो कार्यकाल है इनके बीच में गैप नहीं आया। शपथ ली इन्होंने 10 जनवरी को। अब जो इनके साथ प्रथम महिला है रोसारिया मुरेलो, ये उपराष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है ये आपको याद रखना है। और इनका ये दूसरा कार्यकाल है, लगातार नहीं है, दूसरा कार्यकाल है। अब जो जनवरी 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया के वाइन ब्रांड है जैक्स क्रेक, ये ब्रांड है, इनकी जो मतलब एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। और वो सबसे बड़ी बात तो भारत से है। किन्हें नियुक्त करा गया? मिथाली राज। आगे बढ़ते इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाइन ब्रांड जैक्स क्रिक है, इनको जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम की जो कप्तान है हमारी, है तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता है मिथाली राज, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है। और जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने ना सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाए थे, ये अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी थी और ये पहली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में 7,001 दिवसीय रन बनाया है, अचीव करा है। ये जो ब्रांड है आगामी मतलब आने वाले जो ICC महिला विश्व कप 2022 होंगे उनके लिए आधारिक वाइन पार्टनर भी हैं ये मिथाली राज। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किस डाटा सेंटर और जो प्रबंधित सेवा प्रदाताओं ने जनवरी 2022 में मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन GIS स्थापित करा है?
तो इसका नाम है CTRL। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाता हैं कंट्रोल्स ने मुंबई में जो एशिया कहाँ पे खोला है, एशिया में किसने खोला है, मुंबई में खोला है। एशिया का सबसे बड़ा है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा है और खोला मुंबई में है। गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित करा है। अब जो ये 300 मेगावाट से कम और 700 मेगावाट तक इसका जो बिजली का उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है और ये 3 लाइन कन्फिगरेशन पे चलेगा, N+N+1। और जो बिजली है एक्सप्रेस फीड से प्राप्त की जाती है और ये 24 घंटे सातों दिन यानी साल के 365 दिन निर्बाध, जो मतलब इसके कभी बंद नहीं होगा, इसकी सप्लाई बिजली की जारी रहेगी 365 दिन। ठीक है। और जो जनवरी 2022 में क्वेश्चन नंबर 6 थे हमारा, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसके नए प्रमुख का चयन किया गया है, तो उनका नाम है S सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो नियुक्ति समिति ने रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ है, इनका निदेशक करा गया है किसमें, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इनके सचिव हैं, BSCC के सचिव हैं और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त को मंजूरी दे दी है। मतलब ये मंजूरी दे दी है, इसका मतलब यही है कि ये बन गए हैं। अब जो पद ग्रहण करने की जो इनकी तिथि है, 3 साल तक ये इस कार्यालय में काम करेंगे। और इन जो इसरो के पहले अध्यक्ष थे K Sivan, ये एक ही चीज़ है, ये लाइन 13 जनवरी 2022 तक थे, इन्होंने इनकी जगह ली है। ठीक है, S सोमनाथ ने K Sivan की जगह ली है। और जो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है और जो इसरो की स्थापना करी गई है 15 अगस्त 1969 यानी इस दिन करी गई थी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2022 में क्रिस मॉरिस है, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ये कौन से देश से थे, तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के जो ऑलराउंडर थे, खिलाड़ी थे। अब जो जितने भी क्रिकेट लवर्स होंगे, जो क्रिकेट के फैंस होंगे, वो तो जानते होंगे क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका से हैं। ठीक है। 11 जनवरी 2022 को इन्होंने सभी प्रणोपों से यानी हर चीज़ से, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट जो भी होता है T20, उन सबसे संन्यास की घोषणा कर दिया है, यानी संन्यास ले लिया है। जो दक्षिण अफ्रीका के जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अच्छा इनके बारे में तो बात हो गई है। अब जो ये घरेलू टीम टाइटंस के साथ कोचिंग की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। मतलब ये कोचिंग की भूमिका, अब ये कोच हैं। और जो 2016 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 173 रन बनाए थे और 12 विकेट ली थी सिर्फ 4 खेलों से। और जो 4 टेस्ट इन्होंने 4 टेस्ट में 42 एकादिवसीय और 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी मैचों में इन्होंने अपने जो दक्षिण अफ्रीका है इसका नाम रोशन करा है, ऊंचा करा है। अब जनवरी 2022 में ही ये 8वां क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सा शहर बैटरी से, मतलब इसमें ये पूछा गया कि बैटरी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक बोट होती है ना, इलेक्ट्रिक नाव, इसकी श्रृंखला में पहली नौका लॉन्च करके सबसे पहली नाव लॉन्च करी, इलेक्ट्रिक नाव है, ये इलेक्ट्रिक बोट है, इसे लॉन्च करी है। और मेट्रो जो जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बना है ये है कोची। ठीक है। जो कोची है, इन्होंने शहर में बैटरी से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहला नौका लॉन्च करा है और ये चीज़ करके जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड है, इनकी नई परियोजना में जो 15 चिन्हित मार्गों के साथ जो एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की जो परिकल्पना की गई है इनके द्वारा, 78 नाव के जो बड़े 38 जेटी के साथ 76 किलोमीटर तक फैले जो मार्गों के साथ नेटवर्क के साथ ये 10 द्वीपों को जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन मतलब पढ़ते हैं। अब जो नाबार्ड है, इनके जो वित्त वर्ष हैं 2022 से 23, इसके लिए किस राज्य का जो ऋण क्षमता है 1,34,665 करोड़ अनुमान लगाया कि हाँ इतना हम कर देंगे, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो नाबार्ड है, इन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उड़ीसा की कुल ऋण क्षमता 1,34,665 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। ये जो अनुमान है ये उड़ीसा के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जो फोकस पेपर था इसमें 11 जनवरी 2022 को जारी करा था। और जो कृषि क्षेत्र है इसमें जो कुल ऋण क्षमता इन्होंने अनुमान लगाया है 52,050.78 करोड़ रुपए या फिर 38.65% का लगाया है, जो कि इनको ऋण मिल सकता है अनुमान। क्वेश्चन नंबर 10, 12 जनवरी 2022 को किसने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करा? तो इसका आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, इन्होंने 12 जनवरी 2022 को पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव के हिस्से के रूप में 13 जनवरी 2022 को एक राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन करा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज 14 जनवरी है और मैं 12 जनवरी के बारे में क्यों बता रहा हूँ।
तो जो चीज़ें बाद में अपडेट होती हैं, जो चीज़ें लेट अपडेट होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऐसे 2 या फिर 3 क्वेश्चन हैं, बाकी सारे आज से रिलेटेड हैं। बाकी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेनेशन में करते हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ ना जो MSME मंत्रालय है, ये एक प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसका भी उद्घाटन करा है, पुडुचेरी में ही किया है। अब प्रधानमंत्री ने लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी सरकार द्वारा ओपन एयर थिएटर के साथ सभागार, जो ये प्रेनुथलाईवर कमराजर मणिपम है, इसका भी उद्घाटन किया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट सेकेंड है। जो जनवरी 2022 में जो केंद्र मंत्री हैं हमारे, इन्होंने सवरनाथ सोनेवाला, इन्होंने पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करा। ये कहाँ पे है, कौन से देश में है, सॉरी कौन से राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो केंद्रीय बंदरगाह है जहाज रानी एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री द्वारा सवरनाथ सोनेवाला, इन्होंने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ जो असम में पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण उद्घाटन करा है। अब जो इसका नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। नाम तो आएगा ही आएगा, साथ में जो बंदरगाह है कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में, चबुआ, जलमार्ग, आयुष मंत्री इनके द्वारा करा गया है, ये सब आएगा। तो इसका नाम है श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसका नाम, ये यूनिवर्सिटी का जो मेमोरिया है, ये क्षत्रिय समुदाय के महान संत के नाम पर स्थित करा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है, ये 12 जनवरी को मनाई जाती है, तो सबको मालूम है। इसका नाम क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो भारत में हर साल 12 जनवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में। 1985 में जो भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनके जन्मदिन को 12 जनवरी को उनको सम्मान देने के लिए इस दिन रूप में घोषणा कर दी थी। 2022 में उनकी 159वीं जयंती थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जिनका हुआ था किनके रूप में, नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में, आपको ये भी याद रखना है। और राष्ट्रीय युवा दिवस का जो विषय है ना, विषय तो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पूछा जाता है। भले ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट ना आए, लेकिन ये 5वां पॉइंट तो 100% आता है। इट्स ऑल इन द माइंड, इसका नाम है। किसका? राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का जो विषय है उसका नाम है इट्स ऑल इन द माइंड। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ इसी चैनल पे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन बटन दबाएं अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात कि आप जो है ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो आप वो भी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और बताएं कि कंटेंट कैसा लगा। और जो एक सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम कोर्स शुरू करवा रहे हैं जीके का, जो आपके हर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, जैसे कि SSC, रेलवे, UPSC, NDA, इन सब में वो यूज़फुल रहेगा। हिंदी में ही है वो भी, तो आप जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं आप जाके पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश में जल्द ही लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें समय दीजिए, ठीक है? तब तक आप हिंदी से भी काम चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।